अंशु की मिसकैरेज के पीछे किसी का हाथ है? क्या गलती है? क्या अंशु के घरवाले हैं, उनका हाथ है? उनकी वजह से ही अंशु का मिसकैरेज कि किसकी गलती है? तो चलिए गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार किसकी गलती है, किसकी नहीं है। जैसा कि आपने आज का ब्लॉग देखा ही होगा और मैंने अभी कुछ देर पहले ही उनका ब्लॉग देखा, अंशु का भी ब्लॉग आया है। तो उन्होंने अपनी मिसकैरेज की बात को लेकर बहुत सारी बातें बोली हैं और अपने व्यूअर्स के लिए बोला है, अपनी फैमिली के लिए बोला है। तो चलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम बात कर लेते हैं, जैसा कि आप सबको पता है कि अंशु का मिसकैरेज हो चुका है और उनको लेकर बहुत सारे वीडियोस भी बन रहे हैं और उन्होंने साफ-साफ बोल दिया है कि मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकती, क्योंकि कुछ लोग उनकी फैमिली को ब्लेम कर रहे हैं कि उनकी वजह से अंशु का मिसकैरेज हुआ है और कुछ लोग अंशु को दोषी ठहरा रहे हैं। वेल गाइस, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग यहाँ जो अंशु का मिसकैरेज है, सचिन को कह रहे हैं कि इनकी वजह से मिसकैरेज हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर ना ही मनीषा की गलती है और ना ही सचिन की। उनको बीच में क्यों घसीटा जा रहा है? जहाँ पर उनकी जो कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी, वो जैसे भी हैं, लेकिन यहाँ इस केस में जो अंशु के साथ हुआ है, उसके मिसकैरेज हुआ है, इसमें उन दोनों की कोई भी गलती, क्योंकि कुछ लोग इतना ज़्यादा टारगेट किए हों मनीषा और सचिन और उनकी जो होने वाली पार्टियाँ, इन सबको लेकर उन्होंने कहा है कि इन दोनों को, अपनी बहन, अपनी नंद की बिल्कुल भी चिंता नहीं है और इन सब के पीछे, मिसकैरेज के पीछे इन दोनों का ही हाथ है। तो आपको बता दें, आज के ब्लॉग में जो उनका ब्लॉग आया है, उन्होंने साफ-साफ बोला है, मतलब साफ-साफ तो नहीं बोला है, लेकिन उन्होंने जो बोला है, उस बोलने के तरीके से यही लगता है और यही सच है कि उनको, उनका कहना है कि किसी को टारगेट ना किया जाए और ना ही इन सब मेरे मिसकैरेज का कारण उनको बोला जाए। वेल गाइस, ये सच बात है कि किसी की वजह से मिसकैरेज नहीं होता है, जो भगवान की मर्ज़ी होती है, उनकी जो जो होनी होती है, वो होकर ही रहती है। तो बहुत ही जल्द आप रिकवरी कर जाएँ, बस यही दुआ करते हैं और ज़िंदगी में ये सब होता रहता है, तो बस बीच पॉज़िटिव बहुत ही जल्दी आपके साथ, बहुत ही अच्छा। अंशु है, उनका फेस देखकर ही लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान, और हो भी क्यों ना, क्योंकि एक औरत का सपना होता है माँ बनना और कहते हैं ना कि जब उनको बहुत ज़्यादा खुशी होती है और उनके साथ ये सब कुछ हो जाता है। एक कहते हैं ना, बहुत बुरा हो गया है, उनका समय बहुत ज़्यादा बुरा है। तो उनको देखकर लग रहा है कि उनकी कंडीशन अभी बिल्कुल भी सही नहीं है। सो बहुत ही जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा और उन्होंने अपने ब्लॉग में ये भी बोला है कि मेरी गलती थी कि मैं अम्बाला गई, पार्टी अटेंड करी, तो कहीं न कहीं आपकी गलती है और गलतियाँ इंसान ही से हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं फर्स्ट टाइम में हमें जो नहीं पता होता है, लेकिन कहते हैं ना कि हर घर में जो बड़े लोग होते हैं, वो आपको सब कुछ बताते हैं। लेकिन कहीं न कहीं आपकी गलती है कि आप इतनी दूर आपने ट्रैवल करा और ये सब हो गया आपके साथ। वो चाहती थी कि मैं हर एक रिश्ता अच्छी तरह से निभाऊँ, क्योंकि इतने दिनों से इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही थी, जिसमें रिश्ते तार-तार हो चुके थे। बहन-भाई का रिश्ता इतनी बुरी तरीके से, कहते हैं ना, बहुत बुरा तरीके से टूटने ही वाला था और कहीं न कहीं इन सबको सँभालने के चक्कर में जो अंशु है, उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। ये सब कुछ ही है क्योंकि एक औरत के लिए उसका बच्चा ही सबसे पहली प्रायोरिटी है, जो कि अब अंशु के पास नहीं है और उसने हमेशा के लिए खो दिया है। कहीं न कहीं अंशु इन सब रिश्तों को बचाना चाहती थी, उन सबको बचाते-बचाते उसने अपना ये सब खो दिया है। वेल गाइस, बस अंशु के लिए आप लोग अच्छे-अच्छे कमेंट्स करें और जैसा कि बहुत सारे लोग बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, तो मत कीजिए, क्योंकि कोई इंसान बहुत ज़्यादा दुःख है और आप इस तरह दुखी इंसान को और भी ज़्यादा, कहते हैं ना, उसके घाव हैं और उन घाव पर आप और भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गलत बोल रहे हैं। कहीं उनकी बातों से ये भी लग रहा था कि जिस तरह वो अम्बाला की पार्टी में गई, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एन्जॉय किया, डांस किया, लेकिन कहीं न कहीं ये भी उनकी बातों से साफ झलक रहा है कि उनका मिसकैरेज अम्बाला जो पार्टी में गई थी, वहाँ पर अटेंड की थी, वहीं पर हुआ। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि हम 100% हर चीज़ के लिए कन्फर्म नहीं होते। अब हम बता दें कि बहुत सारी रील्स देखी हैं मैंने इनकी, और जब वो अम्बाला वाली पार्टी में गई थी, बहुत डांस करते हुए नज़र आई हैं। तो ये जब कहते हैं ना कि हम लेडी प्रेग्नेंट होती है, उसको बहुत ही ज़्यादा सँभल कर रहना पड़ता है और इसके बाद जो होली वाला फंक्शन था, उसमें भी बहुत ज़्यादा इन्होंने एन्जॉय किया है। तो कहीं न कहीं हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि इन अम्बाला वाली पार्टी में ही इनका मिसकैरेज हुआ। हो सकता है होली में ही, कभी भी हो सकता है। ये बहुत ही नाज़ुक टाइम होता है, आप इस तरह इतनी ज़्यादा जर्नी करते हुए, तो कहीं न कहीं लोग जो बोल रहे हैं कि आपकी गलती है, तो गलती तो है, लेकिन गलती जो हो गई है, उसको बार-बार उन चीज़ों को खरीदना बहुत गलत बात है। तो के साथ-साथ आपका भी जो शॉप का भी उद्घाटन हुआ था, वहाँ पर भी देखा गया है खाने-पीने में और बहुत सी ज़्यादा मेडिसिन लेती हुई नज़र आई हैं, आपको देखा गया है ब्लॉग में, वीडियो में। तो गलतियाँ तो आता ही है कि बहुत ऐसे कंडीशन में मेडिसिन तो हमको बिल्कुल भी लेनी नहीं चाहिए, है ना? तो आप इतनी ज़्यादा लापरवाही कैसे कर सकते हैं चैनल वालों की? जैसा कि मेरी भी चैनल रिएक्शन चैनल वाली है, तो बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले, और मैं इनके ऊपर सेकंड वीडियो बना रही हूँ, तो उन्होंने ये भी ब्लेम किया है रिएक्शन चैनल वालों पर कि मेरी मिसकैरेज को कंटेंट बना दिया गया है। तो अगर आप वीडियोज़ डाल रहे हैं, तो हम लोगों का काम ही है कि उस पर रिएक्ट करना, उसको सच या झूठ जो भी है उसको सामने लाना, तो इसमें आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। लेकिन अब हम बात करें उनके भाई-भाभी जो कि सचिन और मनीषा है, तो अच्छी बात है कि उन्होंने कोई भी वीडियोज़ उनके लिए नहीं डाला, क्योंकि जब अपना इंसान होता है ना, तो एक दुःख
दुःख होता है उसको भी, तो उनको भी कहीं न कहीं दुःख होगा और उन्होंने लेकिन कोई भी वीडियो इसके रिगार्डिंग नहीं डाला। तो बहुत अच्छी बात है कि जिस तरह जो अंशु हैं वो रिएक्शन चैनल वालों पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मेरे मिसकैरेज का कंटेंट बना दिया गया है, तो कहीं न कहीं ये सारा इल्ज़ाम अपने भाई-भाभी पर भी लगा सकती हैं। मुझे पता है कि अंशु पर अभी क्या गुज़र रही है, लेकिन रिएक्शन चैनल वालों के लिए उन्होंने जो बोला है मुझे कहीं न कहीं सही नहीं लगा। बोला है कि दुःख के समय परिवार ही साथ होता है, फैमिली ही साथ देती है, तो ये तो सच है। उन्होंने ये भी बोला है कि हाँ, मुझे सिर्फ़ मेरे माँ-पापा की ज़रूरत है, वो मेरा साथ रहें, और जैसा कि उनसे उनके मामा-पापा मिलने भी आए थे और उनके पास फ़ोन भी आया था। अब हम बात करें मनीषा की, मनीषा पर भी बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए हुए हैं, लेकिन अभी मैं इस वीडियो में नहीं बताने वाली हूँ। मनीषा ने भी साफ-साफ बोला है, कमेंट किया है, उन्होंने बोला है कि हम लोगों ने 3 से 4 बार कॉल किया, लेकिन कोई भी कॉल अटेंड नहीं किया। आखिरकार ऐसा क्या है जिसकी वजह से, क्या इन लोगों के बीच में इतनी ज़्यादा अनबन हो गई है कि उनका फ़ोन भी अटेंड करना नहीं चाहते हैं? ब्लेम कर रहे हो रिएक्शन चैनल वालों पर, तो सबसे पहले आपको वीडियोज़ नहीं डालनी चाहिए, जो कि आपने अपनी जो प्रेगनेंसी को लेकर था उसके रिगार्डिंग कोई भी वीडियोज़ नहीं डाले। तो जैसे आपकी इतनी ज़्यादा परेशानी हुई, मिसकैरेज हुआ, इसको लेकर भी आपको वीडियोज़ नहीं डालनी थी, जिसको आपको बताना था आप बता सकते थे। लेकिन अगर आपने वीडियोज़ डाले हैं, सोशल मीडिया पर कोई भी वीडियो आता है उस पर रिएक्ट करना रिएक्शन चैनल वालों का काम है, सच और झूठ सामने लाना हम लोगों का काम है। तो अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो आप कहीं न कहीं गलत हैं। वेल गाइस, जिस तरह अंशु ने अपनी प्रेगनेंसी को लेकर अम्बाला का जो फंक्शन था, जो उनकी पार्टी थी, उसका ज़िक्र किया है, और उसके बाद बहुत सी सारी जो कि उनके होली वाली पार्टी थी और उनका जो शॉप इनोवेशन वाला था, वो उद्घाटन हुआ था, उसको लेकर तो उन्होंने इतनी ज़्यादा भाग-दौड़ की है। और जहाँ पर उन्होंने अब देखा था, जब आंटी उनको बोल रही थी अंशु को कि तुम रेस्ट करो, तो आप एक रिश्ता निभाने गई थी वहाँ पर, और इस कंडीशन में अगर गई थी तो आपको रेस्ट करना था, ना कि डांस वगैरह करना था, एन्जॉय करना था। आप चाहती थी कि रिश्ता निभा सकें हम अपने भाई-भाभी से, तो वो सब करने के लिए ये सब करना ज़रूरी नहीं था। और कहीं न कहीं इन सब चीज़ों को लेकर लगता है कि आपकी गलती सबसे ज़्यादा है। कई लोगों को सोशल मीडिया पर नहीं पता था कि अंशु प्रेग्नेंट है, कन्फर्म नहीं था, क्योंकि ये लोग अपनी पार्टी अटेंड करते थे और जो उनकी एनिवर्सरी पार्टी थी वहाँ भी गईं और बहुत ही ज़्यादा एन्जॉय किया, डांस किया, और क्या ही बताएँ, मतलब रेस्ट तो बिल्कुल नाम की चीज़ है, रेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं किया। और इसी को लेकर जो ऑडियंस है, व्यूअर्स, इनके सब्सक्राइबर हैं, वो भी यही कह रहे थे कि इनकी अभी प्रेगनेंसी नहीं है। प्रेगनेंसी होती तो ऐसे में लेडी बिल्कुल भी 3 मंथ तक कहीं भी नहीं जाती। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। 3 मंथ्स के पहले इन्होंने खूब एन्जॉय किया है, खूब घूमी हैं, तो इनकी ही गलती है, इनकी वजह से ही खुद का खुद की गलती से ही मिसकैरेज हुआ है, तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। चैनल वालों के साथ-साथ आपके जो चाहने वाले हैं, वो आपके लिए अच्छा ही कहेंगे। तो आप अगर उनको गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ बताना चाहते हैं तो बताइए, लेकिन आपने उनको गुड न्यूज़ तो नहीं बताई थी, तो आप बैड न्यूज़ के लिए कैसे बोल सकते हैं? आपको आपकी चिंता है ऑडियंस को, तो आपके लिए तो बोलेंगे ही है, तो आप उनके लिए ऐसे कैसे बोल सकते हो कि मत कमेंट्स कीजिए? हाँ, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, तो प्लीज़ मत कीजिए, क्योंकि जब इंसान बहुत ज़्यादा दुखी होता है तो समझ सकते हैं कि वो इतना ज़्यादा परेशान है, और ऐसे नेगेटिव कमेंट्स पढ़कर तो उन्हें और भी ज़्यादा दुःख होता होगा। अब एक बात और भी बता दें कि जो अंशु हैं, उन्होंने जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष किए हैं, क्योंकि जिसके माँ-बाप नहीं होते ना, तो उससे ही पूछो कि उसे कितना ज़्यादा दुःख होता है। कितना भी लोग प्यार करें, लेकिन जो सच में खुद माँ-बाप होते हैं ना, जो रियल माँ-बाप होते हैं, उनकी बात ही खुद होती है। लेकिन अंशु, आपको अब बहुत ही ज़्यादा सँभल कर रहना होगा और बहुत सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। वेल गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि हम लोग जो व्यूअर्स हैं, हम रिएक्शन चैनल वाले हैं, उनका बुरा नहीं चाहते, क्योंकि हम भी एक औरत हैं। औरत के नाते उनके दर्द को समझ सकते हैं कि वो किस स्थिति में गुज़र रही हैं। लेकिन हम किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं, ना ही किसी पर कोई ब्लेम कर सकते हैं कि उनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। वेल गाइस, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आपको लगता है कि अंशु की गलती है या फिर उनकी फैमिली की गलती है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा और मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।